हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो। मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया है लास्ट दो ट्रेडिंग डेज से। थर्सडे और फ्राइडे पूरे मार्केट में यही सब बातें हैं। ओपन कर रहा हूँ यूट्यूब तो भी यही सब आ रहा है, मार्केट क्रैश या करेक्शन या बिग फॉल कमिंग या क्या 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 होने वाला है। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैंने एक भी वीडियो किसी का नहीं देखा है, क्योंकि देखने से ही आदमी बायस हो जाता है। और मुझे मेरे एनालिसिस पे ट्रस्ट है। मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है चार्ट्स पे, प्राइस क्या कहता है उस पे, स्ट्रक्चर पे, एंड देन ऑब्वियसली सम डेटा पॉइंट्स। सो विल स्टार्ट दिस। बट आपको हर बार बताना पड़ता है, दो रूल्स हैं। पहला रूल, सारे स्टॉक्स में ट्रेड नहीं करना है, बेस्ट 3-4 देख करके सिर्फ एक या दो में ट्रेड करना है। ठीक है, ये पहला बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। और दूसरा रूल ये है कि मैं भूल गया हूं। हाँ, दूसरा रूल, 9:15 टू 9:20, ये 5 मिनट मार्केट बहुत चॉपी होता है, एक कैंडल को देखना ही पड़ेगा। देन यू जंप इन 9:21 ओनली इफ योर लेवल्स आर ब्रोकन। और अगर, हाँ, क्योंकि मैंने देखा अगर गैप अप जाके हमको बाय भी करना है तो मार्केट हमेशा नीचे आता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, देन वो ऊपर जाता है। तो इस तरीके से कुछ काम करता है। तो दो रूल बताने थे, बता दिया। अब चलो चलते हैं अपने मार्केट एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहले चलते हैं, इस लिस्ट में आते हैं जो मैंने आपके लिए बनाई हुई है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंडसइंड बैंक से। ठीक है, इंडसइंड बैंक से स्टार्ट करते हैं। मोस्टली इस बार इंडसइंड बैंक से स्टार्ट करते हैं। और आई वुड डिलीट एवरीथिंग। आई वुड सिंपली टेल यू कि एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में, हाँ, हम सब क्रैश करेक्शन की बात करें, जो भी है कल देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। बट आप क्या चाहते हो? हमेशा चाहते हो और हमेशा मिस कर देते हो। क्या मिस कर देते हो? दिस जंप, जंप एंड अगेन। आप क्या चाहते हो? काश मैं यहां पे एंटर कर जाता, काश मैं यहां पे एंटर कर जाता। तो स्विंग ट्रेडर्स आप भी ध्यान से देखो, और सारे लोग यहां पे ध्यान से देखो। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हुआ था, लगभग टारगेट मिल चुका है इस लेंथ का अभी। अब यहां पे ये इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट। सपोर्ट के बाद क्या होता है? मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाता है। अब मैं गारंटी नहीं दे सकता कि एक नया हायर हाई बनाएगा कि हायर लो बनाएगा। अगर ये हायर लो बनाता है, कुछ ऐसा बनाता है, देन हम शायद डाउन ट्रेंड की तरफ आ गए हैं। बट ये मैं क्लियरली कह सकता हूं आपको, अगर मार्केट को क्रैश होना भी है तो एकदम ऐसा 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 नहीं होता है। मार्केट हमेशा पैटर्न्स में चलता है, जब तक कि बहुत नेगेटिव न्यूज ना आ गई हो, ऑब्वियस सी बात है। तब तक मुझे ऐसा पता नहीं कि कोई नेगेटिव न्यूज आ गई हो। एनीवेज, मैं न्यूज पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। डेफिनेटली मार्केट लुक्स वेरी वीक। एक हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट होके एक टारगेट मिल चुका है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है। तो आप, मेरा जेड काम नहीं कर रहा क्या? वियर्ड। तो हम लोगों को यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। कहां पे? एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ड्रॉ करनी है, इस पॉइंट पे। ठीक है, दो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं आपके लिए। इसको बोलते हैं एरिया ऑफ कन्फ्लुएंस। एक बहुत इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन, दोनों पे सपोर्ट पे आ चुका है इंडसइंड बैंक। अगर कल यहां से बुलिश होता है तो गाइस यू कैन गो लॉन्ग, और ये एक स्विंग ट्रेड भी बन सकता है। मिनिमम हमको यहां तक का टारगेट तो नहीं, मैं यहां तक का बोल सकता हूं। हो सकता है एक डाउन ट्रेंड चालू भी होना हो, तो यहां से कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन यहां ड्रॉ कर लो आप। एक इस तरीके की ट्रेंड लाइन, जेन्युइन ट्रेंड लाइन ही मैं ड्रॉ कर देता हूं। आई थिंक मेरे को ये इस तरीके की ट्रेंड लाइन अगर यहां पे अप्रोच बन रही है तो आप देख सकते हो आपका टारगेट ये ट्रेंड लाइन होना चाहिए। स्विंग ट्रेडर्स के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इसमें 1 से 2 दिन लगेंगे। ये हो सकता है कल भी हो जाए। ठीक है, दिस कुड बी योर फर्स्ट लॉन्ग टारगेट। एंड अगर मार्केट यहां से कल इस लेवल को ब्रेकआउट देता है, जो कि काफी कठिन है, काफी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि, मतलब इसलिए क्योंकि मार्केट कभी एक डायरेक्शन में नहीं जाता, और नीचे भी जाना है तो इट विल कम लाइक दिस। सिंपल सी बात है। बाकी कल देखेंगे क्या होता है। अगर कल ये गैप डाउन खुल जाता है ना, तो गाइस देयर इज नो सपोर्ट नियर बाय। सो सेल टारगेट भी बताता हूं, अगर कल मार्केट सच में काफी बियरिश खुलता है तो दिस इज योर सेल टारगेट। एंड ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू 870 इज योर सेल टारगेट। अगर 887 के नीचे क्लोजिंग होती है तो 17 रुपीज का टारगेट आपका पहला बहुत अच्छा बियरिश टारगेट है। और अगर ये ट्रेंड लाइन से और हॉरिजॉन्टल लाइन से सपोर्ट ले लेता है तो आपका पहला टारगेट बनेगा, द फर्स्ट टारगेट विल बी 928 रुपीज। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टारगेट, डेफिनेटली अचीवेबल। एंड देन इस ट्रेंड लाइन से आपको केयरफुल हो जाना है, देखना है कि इस ट्रेंड लाइन के बाद ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा फॉर्मेट बनाने की कोशिश करेगा। तो यू कैन कीप एन आई ऑन दिस स्टॉक फुल वीक के लिए। तो एक अच्छा सा एनालिसिस करके दिया इंडसइंड बैंक के लिए, दोनों पे देख लेना आप लोग क्या हो रहा है, and we'll see. Okay, now HDFC Bank also at a
जोन, जोन का मतलब क्या होता है? जोन का मतलब मैं समझाता हूं। जोन वो होता है जहां पे पहले किसी स्टॉक को रेजिस्टेंस मिल रहा हो, रेजिस्टेंस मिल रहा हो, रेजिस्टेंस मिल रहा हो, रेजिस्टेंस मिल रहा हो, फिर सपोर्ट मिलने लगे, तो वो जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सप्लाई डिमांड जोन। राइट नाउ बिकॉज वी आर अप्रोचिंग द मार्केट फ्रॉम द टॉप्स, तो ये क्या एक्ट करेगा? सप्लाई जोन की डिमांड जोन, ये डिमांड जोन की तरह भी। किसकी डिमांड है? ऑब्वियस सी बात है, एचडीएफसी इज अ ब्लू चिप स्टॉक, इट्स इन डिमांड विद एवरीवन, एफआईआईज, डीआईआईज, इन्वेस्टर्स, इवन रिटेल इन्वेस्टर्स को भी पसंद है एचडीएफसी बैंक अपने पोर्टफोलियो में रखना। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर ये ट्रेंड लाइन टूटी भी है तो टारगेट मिल चुका है, अभी ट्रेंड लाइन टूटती है तो क्या होता है आप लोग बताओ? हाँ, दिस 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 एंड दिस हैपेंस। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू शुड प्लान, नॉट लाइक अब नहीं टूट गया है गिर जाएगा कल, ऐसा मैं कमा लूंगा पुट खरीद के, नहीं, ऐसा नहीं करना। यू एक्सपेक्ट कि यहां से मार्केट अगर रिटर्न होता है तो हम लॉन्ग जाएंगे यहां तक एंड देन शॉर्ट जाएंगे, और अगर जस्ट 1 मिनट, ओके, और अगर ये जोन टूटता है तो अगला टारगेट 1428 है। फॉर अ बियरिश डे, इफ इट इज ओपनिंग गैप डाउन ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, ऑब्वियसली इट इज बिलो ऑल द की मूविंग एवरेज इन एनी टाइम फ्रेम, आप चेक कर सकते हो, सबके नीचे आ चुका है, सबके नीचे है, बहुत वीक है। और अगर ये वीकनेस कल भी कंटिन्यू करता है, 1430, एग्जैक्टली 1430 इज गोइंग टू बी टारगेट, ठीक है, लगभग लगभग 14 रुपीज का टारगेट, 14 रुपीज का टारगेट है, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। और सेकंड टारगेट विल बी 1413। दीज आर द लोअर लेवल्स, बट देयर इज हाई चांस बिकॉज दिस जोन इज नॉट इजी, इसको ब्रेक करना आसान नहीं है, यहां पे से डिमांड मिलेगी एंड देयर आर चांसेस दैट इट गो अप। सो ये दोनों स्टॉक्स मैंने दोनों तरफ के लिए बताए कि इनमें दोनों तरफ का पोटेंशियल है, और अच्छे से लेवल्स बना करके समझाया क्या 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 इसमें प्लान करोगे। तो ये एकदम 9:15 की ट्रेडिंग नहीं है, 9:20 की, ये पूरे दिन की ट्रेडिंग है, कल की, परसों भी आप इसको ध्यान रखोगे। नेक्स्ट स्टॉक दैट वील सी इज बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट्स में क्या है, देखो सिंपल सा प्राइस एक्शन, देखो डबल टॉप बनाकर इतनी बड़ी बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाना मतलब एक्सट्रीमली वीक। अभी वीक है, मार्केट ब्रेकडाउन कर सकता है यहां से, बट अगेन वी आर एट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। देखो अभी अभी डबल टॉप का मतलब ही होता है नेकलाइन है, ये ब्लू लाइन नेकलाइन है 770 764 की, ये नेकलाइन है, देन तो भाई देखो कोई सपोर्ट ही नहीं है नियर बाय, देख सकते हैं आप। अगला सपोर्ट जो है बहुत दूर है, दिस कुड बी अ वेरी बिग स्विंग ट्रेड, ठीक है। अगला सपोर्ट तो लगभग 70-80 10% के नीचे, 7 to 8% का टारगेट है इसमें स्विंग ट्रेड के लिए। बियरिश हूं मैं स्टॉक पे, बियरिश इसलिए हूं, सिर्फ एक बड़ी कैंडल का मतलब, बड़ी कैंडल मैटर नहीं करती स्ट्रक्चर में, डबल टॉप से वो रिजेक्शन लेकर के आया है, अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो इसको बचाने के लिए यही एरिया है। तो मैं चाहता हूं इस पे ट्रेड ना करो कल आप लोग, आप इसको देखो कि अगर ये कल बियरिश होकर 764 पे आता है, क्या ये सपोर्ट ले रहा है? अगर बिल्कुल देखो, अगर आप देखेंगे तो इट इज ऑल्सो क्रिएटिंग अ लोअर हाई, तो इवन लोअर हाई है तो भी ऐसे ब्रेक नहीं होता स्टॉक, हमेशा एक और लोअर हाई बना के फिर माइट बीट गो। और आई मीन टू से नो, एक्चुअली नो वन नोज व्हाट्स गोना हैपन टुमारो, सो आई वांट यू टू कीप एन आई। कल ये यहां के सपोर्ट ले, अगर ले रहा है ना ये सपोर्ट, देखो लास्ट टाइम भी इसको बहुत डिमांड है, इसकी डिमांड जोन है ये इसके लिए, लॉन्ग विक्स का मतलब ही वही होता है, डिमांड है यहां पे, ये यहां से वापस एक अप ट्रेंड में आएगा और देन इट माइट गो डाउन from this part. So you need to have a projection like this in your mind, even for intraday trading. You need to understand the setup that is being created. The structure, the setup is very important than any information like news or indicator or किसी ने बोल दिया है, ऐसा कुछ नहीं। So I want you to check यहाँ पे क्या हो रहा है। Taking support, go long यार, आराम से long, and breaking this, activate a short, एक्टिवेट अ लॉन्ग शॉट। लॉन्ग शॉट मतलब ज्यादा दिनों के लिए शॉर्ट, लॉन्ग शॉट कुछ नहीं होता शॉर्ट। और डरना मत जब ये ऊपर आएगा, स्टॉप लॉस यहां रहेगा अपना स्विंग ट्रेड में, इस एरिया पे रहेगा, ठीक है, मतलब एटलीस्ट मिनिमम 783 के ऊपर रहेगा, 785 रहेगा। ये नीचे भी आकर के इट विल अगेन टेस्ट द लेवल, एंड इफ इट इज अगेन फॉलिंग, ऐड मोर क्वांटिटी इन दिस at this time and go for a swing trade. A good swing trade you will achieve 717 for Berger, okay, Berger Paints के लिए, ओके। और अगर ये यहां से सपोर्ट लेकर के बढ़ना चालू होता है, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ गुड बाय फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि एक लोअर हाई, भले लोअर हाई बनाया हायर हाई बनाया हमें नहीं मालूम, हो मोस्ट प्रोबेबली लोअर हाई बनाएगा, तो
इट वी कैन इनिशिएट अलोंग अबव दिस 785, 785 के ऊपर, जहां स्टॉप लॉस लगा रहे थे ये इसके ऊपर। तो दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन, this is a no trading zone, this is a no trading zone. Why to have this, remove this is a no trading zone. above ऊपर एक छोटा इंट्राडे टारगेट है, नीचे बड़ा स्विंग टारगेट है। डिफरेंस समझ में आ गया होगा आई थिंक। ऊपर छोटा इंट्राडे टारगेट है, नीचे बड़ा स्विंग टारगेट है। डोंट डू एनीथिंग इन बिटवीन दिस। गुड स्ट्रक्चर। डेली कैंडल बहुत बड़ी बेरिश एनगल्फिंग है। मोस्टली क्या होता है बेरिश एनगल्फिंग बनने के बाद, आप सबको मालूम है, या बुलिश एनगल्फिंग बनने के बाद क्या होता है। देखो बुलिश एनगल्फिंग बना, तुरंत ऊपर नहीं गया, एक दो दिन के बाद ऊपर गया। वैसे ही पॉसिबिलिटी है एक दो दिन के बाद रिजेक्शन नहीं, अगर नहीं तोड़ पाता ना 785, इट विल गो बिग डाउन, काफी बड़ा डाउन जा सकता है। तो बर्जर पेंट देख लो, मैंने आपको सारी चीजें बता दी, लेवल्स वगैरह पूरी स्टोरी समझा दी कैसे कर सकते हैं। दो स्टॉक है हमारे पास ऑटो सेक्टर से, ठीक है। एक एक डेली कैंडल पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल था, ओके। अब ट्रेंड पे जाके रिजेक्शन लेके वापस इसी पॉइंट, इसी ट्रेंड, तो ये ट्रेंड लाइन बनती है, ये 2 पॉइंट से ट्रेंड लाइन बनती है। तीसरी बार रिस्पेक्ट हो चुका है ट्रेंड लाइन का, वापस से हाई पे आ चुके हैं। अब क्या करें, हाई पे आ चुके हैं तो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। मैं बताता हूं। अभी ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा हो गया, कोई काम ऐसे नहीं आएगा, बट डेली टाइम फ्रेम में देखो ये अपना टारगेट अचीव करके सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अब वी डोंट नो द बुल्स विल कंटिन्यू बाइंग दिस और नॉट। अगर बुल्स नहीं आ पाते तो ब्रेकआउट नहीं हो पाएगा, ठीक है। इफ यू वांट टू चेक द वॉल्यूम्स इन दिस, यू कैन डेफिनेटली चेक द वॉल्यूम्स इन दिस। इफ इट ओपन्स, क्या हो गया भाई, इंटरनेट तो सब बढ़िया चल रहा है। जस्ट 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। वियर्ड booming bulls. Okay, now let me check. Okay, खुल गया। let me check volumes. हाई वॉल्यूम। अब जितने नए लोग हैं उनको लग रहा है तो बहुत बुलिश वॉल्यूम है, बट जितने एक्सपीरियंस लोग हैं कनेक्ट कर जाएंगे मेरी बात के साथ। ये बुलिश बियरिश वॉल्यूम नहीं है भाई, कुछ नहीं होता बुलिश बियरिश वॉल्यूम जैसा। ये बाइंग सेलिंग दोनों है, वो सिर्फ कलर कैंडल का ग्रीन है करके वो ग्रीन है, तो वो हाई वॉल्यूम है। आई अग्री, बट दैट इज नॉट अ बाइंग, दैट इज बाइंग सेलिंग बोथ कंबाइंड। नाउ दिस इज अ 6% 220 पॉइंट्स कैंडल। इन दिस 220 पॉइंट्स कैंडल द विक इज अराउंड 110, 45% इसमें सेलिंग वॉल्यूम है। 55% का मतलब बुल्स जीते 55, तो एंड इट इज एट द टॉप, ठीक। अब कल के दिन, अब हम इसको मैं दिखा दिया स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, आप लोग से फिर एक चीज पूछूंगा, इतने दिन से ट्रेडिंग कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, क्या इतना समझ पाए, क्या समझ पाए? अगर आपको ये स्ट्रक्चर, अगर आपको ऐसा ट्रायंगल मिलता है, ऐसा 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 मिलता है, क्या चाहते हो, कहां पे स्टॉक मिले? ऑब्वियस ही बात है, या तो यहां मिल जाए तो शॉर्ट कर दूं, या यहां मिल जाए तो बाय कर लूं, यहां मिल जाए तो बाय कर लूं, यहां मिल जाए तो शॉर्ट कर दूं, यहां मिल जाए तो बाय कर लूं, यहां मिल जाए तो शॉर्ट कर दूं। अगर ये नीचे जाना स्टार्ट करता है तो, और फिर शॉर्ट रखूं, और यहां क्या करूं, फिर बाय कर लूं, और फिर यहां क्या करूं, देखूं क्या हो रहा है। अगर यहां पे सपोर्ट लेता है तो, समझ में आ गया आप लोगों को कहां पे हैं हम अभी इस ट्रायंगल में, वेयर वी आर। ऑल द स्विंग ट्रेडर्स एंड इवन इंट्राडे पीपल कैन ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम दिस। कहां पे हैं? टॉप पे हैं, राइट। अगर कल यहां से जाता है तो ये पूरा वीक के लिए आपके लिए लोअर ट्रेंड लाइन जब तक नहीं पहुंचती, और लोअर ट्रेंड लाइन छोड़ो, आप एक और ट्रेंड लाइन बना सकते हो। उतना लंबा टारगेट छोड़ो, थोड़ा सा टारगेट ही ले लो, छोटा मोटा टारगेट ही ले लो, काफी है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे या 1 आवर टाइम फ्रेम देखेंगे तो वी सी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। अभी ब्रेकआउट के बाद ये आएगा यहाँ पे रीटेस्ट करने के लिए 3283। तो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट इंट्राडे टारगेट टुमारो। अगर ये 3340 को ब्रेक करता है, 3284 63 रुपीज का टारगेट है, 1.5% के आसपास का, गुड टारगेट फॉर यू। देन डोंट बी बियरिश, देन सी कि ये ब्रेकआउट कैसा होता है। ब्रेकआउट ऐसा होता है, ब्रेकआउट ऐसा 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 ऐसा, and then this line. So I want you to be first be bearish on this. If it is breaking the level, take this target and then change your approach. Don't be a ridiculous person कि यार नहीं मेरे को तो 1 लाख कमा लेना है, इसी नहीं होता ऐसा। थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स करोगे तो ठीक है। देखो जोन है, यहाँ भी रेजिस्टेंस, अभी सपोर्ट मिलेगा, देन बाय इनिशिएट करना। अगर ऊपर जाता है तो, एंड देखते हैं हायर हाई बनाता है क्या, या फिर और नीचे जाता है क्या, देखेंगे तब। तो सारी की सारी चीजें अभी हमने डिस्कस कर ली। मेरी सारी थोड़ी थोड़ी बातों से भी ना बहुत सारे एक्सपीरियंस और नए ट्रेडर्स को काफी कुछ सीखने मिलेगा कि क्यों ऐसा बोला मैंने।
क्योंकि मार्केट इस तरीके से बिहेव, लोग सिर्फ प्लेन उम्मीद करते हैं कि बढ़ा तो गिर जाएगा, गिर गया तो बढ़ जाएगा, बढ़ गया तो बढ़ जाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर देखो, कैंडल्स देखो, ओवरऑल प्लेसमेंट देखो, ट्रेंड देखो। तो ट्रेंड तो ऑब्वियस बात है अप ट्रेंड है, बट अप ट्रेंड में भी दो चीज होती है, एक आपका मेन बिग मूवमेंट होता है ट्रेंड वाले डायरेक्शन का, एक होता है काउंटर मूवमेंट। दैट्स इट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो चलो अभी दिस इज हीरो, आई गिव यू द शॉर्ट टारगेट, बाय टारगेट, डोंट बाय अबव 3 बिलो, जब तक ये 3391 तक नहीं रहता। क्यों 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 क्यों? क्योंकि रिसेंटली इसके ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे पा रहे हैं ना। ये देखो कहां, ये रिसेंटली 16 अक्टूबर की बात है, ये नहीं क्लोज हो पा रहा है 3395 के अबव, अभी भी नहीं क्लोज हुआ है, इतना बुलिश होने के बाद भी नहीं हुआ है। देखो क्लोज कहां हुआ है, बिलो, बियरिश। जब तक कि इसको ऊपर ना जाके क्लोज ना हो तब तक आप, फिर आप ये, अगर ये इसके ऊपर जाता है कल 339 3400 कर लेते हैं, राउंड फिगर है ना, ठीक है 3400 कर लेते हैं, तो फिर मिनिमम एक 80 रुपए का टारगेट, बड़ा टारगेट अपन ले लेंगे मिनिमम। अब ये 15 मिनट में ट्रेड थोड़ा ना करोगे, घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड तो आप 15 मिनट या 5 मिनट पे करोगे। दिस इज योर बाय, दिस इज योर सेल, in between is your no trading zone, and give you all the good analysis for हीरो, पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा मेरे को लगता है। अभी इसका एक और हीरो, एक और स्टॉक है मेरे पास, एक्सट्रीमली एट इंपॉर्टेंट जोन। क्या है भाई इंपॉर्टेंट जोन? ये यार देखो इंपॉर्टेंट जोन कैसा है, क्या आप लोगों को एक डबल टॉप जैसा दिख रहा है विद लोअर डबल टॉप, वो भी लोअर हाइज बनाता हुआ सपोर्ट एग्जैक्ट। अच्छा, और क्या आप लोगों को ये भी दिख रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट था, टूट गया। ये जो डॉटेड लाइन है वो बता रहा है कि ये हेड एंड शोल्डर जो था, ये दो शोल्डर्स हैं, एक हेड है समझ लो, ये टॉप से हेड का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस मिल रहा है ब्रेकआउट लेवल के ऊपर मिल रहा है, फेल हो गया, फिर फेल हो गया, ब्रेक हो चुकी है ट्रेंड, नेक लाइन आ चुका है। अब अगला सपोर्ट है यहीं पे 798 पे, तो इसकी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इसलिए बनाई थी कि दिखा सकूं नेकलाइन ब्रेक हुई है, इंपॉर्टेंट टूट चुका है। अभी यहां पे सपोर्ट लेगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इतनी बड़ी रेड एनगल्फिंग कैंडल बनी थी तो भी नहीं तोड़ पाई, तो कल जरूरी नहीं तोड़ पाए। अगर तोड़ता है तो 1% का तुरंत टारगेट है आपके पास, 1.8% का। अगर ये सीधे यहां आता है तो वैसे तो ये कठिन है अचीव करना अगर गैप डाउन खुलता है तो चलो इसके नीचे का टारगेट 790 के बाद 9 रुपीज का है, ठीक है। यू डोंट डू बिलो, एंड बाय भी करना है तो जब तक कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं देती है या फिर ये जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है 805 के ऊपर, 806 के ऊपर, 806 के काम करते हैं, एग्जैक्टली बताता हूं कहां पे। इट्स नॉट दिस ऑल्सो, इट शुड बी ये, दिस इज द सेफ ट्रेड। तो आई थिंक यू शुड नॉट डू एनी ट्रेडिंग अपसाइड, यहां पे कोई ट्रेड नहीं करना है। डाउन साइड अगर गैप, मेरे को मालूम, मैं बोलने के लिए तो बोल दूंगा ऐसा यूट्यूबर के यहाँ कर देना शॉर्ट मिल जाएगा, 7 रुपए नहीं मिलता, मालूम है गैप डाउन खुलता है तो ये भी जोन नो ट्रेडिंग जोन बनेगा, यहां पे एक्चुअली टारगेट मिलेगा आपको जो मिलना है, ठीक है। ओके ओके, दैट्स इट। तो ये हो गई बात आपके लिए महिंद्रा की, दोनों पूरे के पूरे एनालिसिस करके दे दिए। नाउ कमिंग टू ग्रासिम, कुछ खास नहीं ग्रासिम में, बस ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खास है। क्या है ये स्ट्रक्चर, देखो इस टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, इस टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये बना तो रहा है, ये हर बार हायर हाई बना रहा है हायर हाई, और इस बार डबल टॉप बनाया है, लेकिन सपोर्ट सेम लेवल पे लेता है। अगर आपको कभी ऐसा मान लो स्टॉक मिलता है, अगर आपको मान लो कभी ऐसा स्टॉक मिलता है जैसे ये है, क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो, कहां मिले, कहां मिले भाई, यहां मिल जाए ना, यही चाहते हो ना, लेकिन आप तो यहां कहीं आज फिर आपको वहीं मिल रहा है। अगर कल यहां से ये मूवमेंट लेता है अपसाइड की, तो यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड नाउ क्या, कि आप यहां से इस पे बुलिश हो जाओ, एंड भले ही लोअर हाइज बना रहा है तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट आप बनाओ ऊपर की तरफ। बट इसको कल अगर ब्रेकडाउन होना है तो भी ऊपर जाके होगा, और अगर ये गैप डाउन ही खुल जाता है, ये सीधे गैप डाउन खुलता है बिलो 995, लेट्स से 991, इसको नो ट्रेडिंग जोन बोल देते हैं, 990 के नीचे गैप डाउन खुल जाता है यार, फिर इट्स गोइंग टू गिव यू अ गुड 5% स्विंग टारगेट, और इंट्राडे वाले भी फायदा उठाएंगे, मे बी लाइक दिस और मे बी लाइक दिस।
it's going to give you a good sell target, big sell target, and buy target go up with the trend line. And you can also make a sleek trend line like this कि जब ये ब्रेकआउट होगा तो बाय करूंगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को अगर नंबर्स में भी टारगेट चाहिए तो दिस इज गोइंग टू बी योर target in numbers. Okay, I'll remove this trend line. So this is going to be the first target, and this trend line should behave as the second target. तो ये ऐसा होगा, buy initiate, you should initiate by only above. Very choppy यार, buy में तो बिल्कुल confusion लग रहा है. I think you should not even buy. I think you should not even buy अब जब तक कि 10 मेरे हिसाब से, जब तक कि ये लेवल है ना. Okay, I'm changing this thing for you. This is your no trading. This full is your no trading zone. This is your no trading zone. For safe traders, do not play in between. Do not work in between. No, कोई फायदा नहीं है. ऊपर नीचे ऐसा होता रहेगा, आपको परेशान करेगा. तो हो सकता है कल कुछ मिले ना ग्रासिम में, है ना. कल अंदर ही अंदर घूम के परसों आपको बढ़िया ये वर्ज पे मिल जाए यहाँ या यहाँ, तो फिर ट्यूसडे के लिए ट्रेड बन सकता है. ये इतना बाय, ये सेल, ऐसा, ठीक है. तो गेव यू ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ग्रासिम. HCL अगेन अगर मैं आपको दिखाऊं, एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के नेक लाइन पे आ गया है. नेक लाइन पे आना ही डिसिसिव होता है. नेक लाइन पे आना ही डिसिसिव इंपॉर्टेंस होता है कि यहां क्या होगा इसके बाद. देख लो, आपके सामने सिचुएशन है. इफ इट इज ब्रेकिंग द नेक लाइन, बिग सेल टारगेट कमिंग टू यू, बिग सेल टारगेट. अगर आपको जानना है कितना कितने टारगेट्स अपन ले सकते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, इसके बाद हमको जो अगला टारगेट है 959 का ही है. 959 is going to be a sell target and buy initiate करना है. It's going to give you a buy trade जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देती है. दैट्स इट. जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगी तब आपको एक बाय ट्रेड मिलेगा, ठीक है. और बाय ट्रेड के लिए भी टारगेट दे दूं तो ट्रेंड लाइन के ऊपर 1008 शुड बी योर बाय टारगेट, ठीक है. तो आई थिंक यू शुड वर्क ऑन, अपने से कुछ से दिमाग लगाओ, HCL का चार्ट खोलो और कल सुबह देखो क्या हो रहा है, ठीक है. बजाज फाइनेंस, ये दिखाता हूं क्या, इसको रिमूव करो. बजाज फाइनेंस ऑल्सो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखो. हाई, दिस अगेन फ्रॉम दैट काइंड ऑफ अ हेड एंड शोल्डर्स काइंड ऑफ पैटर्न, बट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न ऑल्सो. तो यहाँ पे या तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का रीटेस्ट है, ये ब्रेकआउट, रीटेस्ट, अगेन गोइंग अप. If going up, this is the target. One another reason why I'm saying it could move, it could reverse from here. You can see a lot of time a stock retraces. कहां से कहां तक stock retrace करता है? 50% लेवल, 50% के यूजुअली लेवल्स तक स्टॉक रिट्रेस करता है. अगर आप देखोगे तो ये 50% लेवल पे आ गया है. मैक्सिमम इट कैन गो दिस. क्या है ये? ओके, ये होता है फिर दूसरा रिट्रेसमेंट लेवल. इसके नीचे द स्टॉक में गो लॉन्ग बियरिश. तो अगर कल ये यहां के रिवर्स लेता है ना, तो समझ जाना यहां आपको बाय करना है और ये आपका टारगेट है, ठीक है. पहली थ्योरी. और अगर कल ये इसे ब्रेक डाउन करता है तो 4780 आपका अगला टारगेट है, ठीक है. So here it is, Bajaj Finance. And lastly, I think Bank Nifty, no analysis for Nifty from my side, only Bank Nifty. इस पे भी मैंने एनालिसिस किया हुआ है. इतने सारी ड्राइंग बना दी है, आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, इसलिए आपको सिर्फ ये दिखाता हूँ कि आपको ये एक जो ये जोन दिख रहा है ना, हल्का सा गैप जैसा बीच में जो है, जो फिल हो चुका है, बट जब भी एक बड़ा गैप बन के फिल भी हो जाए उसके बाद भी बहुत स्ट्रॉन्ग जोन की तरह काम करता है. क्या जोन? तो ये जो जोन है ना 31102 से 3, ये 100 रुपए का जोन बहुत ज्यादा चॉपी और आपके लिए मतलब वो हो सकता है, कठिन हो सकता है ट्रेड करना. बट फिर वही बात है, क्या बोला मैंने, जब भी कोई चीज पहले रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, फिर ब्रेकआउट होता है विद अ गैप, एंड देन सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फिर क्या प्रोवाइड करेगी? व्हेन यू अप्रोच अ इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम द हाइज, इट इज गोइंग टू गिव यू सपोर्ट. सो इट्स अ वेरी बिग गुड टाइम टू गो लॉन्ग ऑन बैंक निफ्टी ओनली इफ प्राइस एक्शन टेल्स यू टू. सो ये जो जोन है देख लो, ये जो जोन है बना दिया आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. इस जोन के बीच में ट्रेड ना करें, इस 100 रुपए के जोन के नीचे, है ना. अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल के भी यहां कहीं से ऊपर उठने लगता है तो ये आपके टारगेट्स है 31391, 31831 पहले टारगेट्स हैं. एंड स्विंग में तो और ज्यादा जाएगा, हायर हाई बनाएगा,
जैसा बनाया हुआ है, अभी हायर हाई कि हायर लो वो देखा जाएगा। ओके, एंड बिलो लो लेवल पे टारगेट्स जब ये ब्रेकडाउन देता है 3689 is going to be a bearish target. Let me share the screen with you. This is going to be the bearish target. This is no trading zone. यहां पे भी ये भी बेसिकली नो ट्रेडिंग जोन ही है आपके लिए, इतना बड़ा ये। और ये जो दो थिक लाइंस है ना, ये तो बहुत ज्यादा आपके लिए अजीब सा जोन दिखेगा, देख लो। इट्स अ गैप इन बिटवीन एंड वेरी इंपॉर्टेंट जोन इट इज। तो ये पूरा नो ट्रेडिंग जोन कहूंगा मैं। हाँ, तो फिर नहीं करूंगा। जब 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 चीजें समझ में आती तो ट्रेड करो, जब नहीं आती तो मत करो। हो सकता है किसी और को आ रही, उसे करने दो, आप मत करो। दूसरों की बातें में आना बंद कर दो, उसने ये बोला वो बोला, कोई काम नहीं आता, ठीक है। तो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया, मैंने थोड़ा एजुकेट भी किया कि किस तरीके से आप लोगों को चीजें समझ में आती हैं और आ रही हैं, ठीक है। सो प्लीज गाइस, ट्रेड सेफली, केयरफुली, आराम से। और हाँ, मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली प्रमोट कर रहा हूं, द मेडिटेशन वीडियो। गो ऑन द अनीश रॉक चैनल, सब्सक्राइब दैट चैनल ऑल्सो, एंड वहां पे जो मेडिटेशन दिया उसको करना चालू करो प्लीज। अगर करोगे ना तो you yourself will feel big improvement in your mental peace level and presence of mind also. All this needs a lot of mind work, you know। यहाँ पे हाथ बॉडी का काम नहीं है, माइंड का काम है, जो बहुत जल्दी ड्रेन हो जाता है चार्ट्स देखते देखते, ठीक है। चलो, ओके गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग। एंड फॉरेक्स सीरीज भी चालू है, क्रिएटिंग अ वीडियो जहां पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं कैसे फॉरेक्स भी ट्रेड करेंगे। तो कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग करो, कुछ वहां करो, लर्निंग पे फोकस करो, एंड देन अर्निंग अपने आप धीरे धीरे होने लगेगी उन चीजों से, ठीक है। बाय एवरीवन, आई विल सी यू सून।